जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एसआईडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखें इटावा और औरैया के बच्चे, क्योंकि उनके लिए सत्य की जीत खंड काव्य की जो कहानी है, जो उसमें चरित्र है, वो पूछे जाते हैं। औरैया और इटावा के लिए खास कर, ठीक है। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र कीजिए। कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना, सब बताएंगे। इस चरित्र में उस द्रौपदी का चरित्र पढ़ेंगे जो भरी सभा में अपमानित होने के बावजूद भी एक सिंगिनी की भांति राज्यसभा में दहाड़ती रही। अंत में उसने ईश्वर का स्मरण करके अपनी आत्म अंग रक्षा के लिए भगवान को स्मरण किया। भगवान ने उसकी सहायता की। चलिए, बहुत अच्छी कहानी है, महाभारत होती है। इसी में द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है। संपूर्ण कथा इसके चारों ओर घूमती है। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है? आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी में क्या लिखेंगे? सत्य की जीत खंड काव्य में द्रौपदी अत्यधिक विकट समय होते हुए भी द्रौपदी बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है, जानता नहीं कि मैं कौन, द्रौपदी ग्रस्त धूमन की बहन हूँ, पांडुकुल वधु भीष्म धृतराष्ट्र, विदुर को कब्र ये सहन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिखना। द्रौपदी अपना परिचय देती हुई आत्मविश्वास के साथ दुशासन से कहती है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ग्रस्त धूमन की बहन हूँ, पांडुकुल वधु भीष्म धृतराष्ट्र, विदुर को कब्र यह सहन। जब वह भरी सभा में उसके केस पकड़कर उसे खींच लाया जाता है। और आगे आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, सबको समझ में आएगा। जिसने महाभारत नहीं देखी, एक बार महाभारत जरूर देखिए, ठीक है। फिर क्या है? स्वाभिमानिनी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती। जिस समय वो निर्वस्त्र की जा रही थी, उस समय वो सिंगिनी की भांति इसलिए दहाड़ती थी, वो सोचती थी मेरा अपमान समस्त इस संसार में नारी जाति का अपमान समझती है, इसलिए वह सिंगिनी की भांति दहाड़ती रही और सभी से अपने आत्मसम्मान के प्रति सभी से उपासना करती रही, परंतु उसे ठुकरा दिया। अंत में उसने ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर ने उसकी सहायता की। देखिए, और वह इसे सहन नहीं कर सकी एवं अधर्मी पुरुषों से संयम कर संघर्ष करने वाली वीरांगना है। लोग द्रौपदी को बुरा कहते हैं, वो बुरी नहीं थी, उसे बुरा बना दिया गया था। जाता है जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, उसे लोग बुरा बना देते हैं। ये कहावत शायद सत्य ही है। वो कहाँ से बुरी थी? वो तो बेचारी आराम से, उसे पता भी नहीं था जुआ खुला है। लोग कहते हैं द्रौपदी की वजह से समस्त महाभारत थी। अपना दोष कोई नहीं देते हैं। विवेकशीला क्या है? द्रौपदी पुरुषों के पीछे आंख बंद कर चलने वाली नारी नहीं है, वरन बस उसकी एक बात पकड़ ली, उसने दुशासन का उपहास किया था, परंतु और भी इसमें अनेक अटक जड़ें पकड़िए, तब उसे द्रौपदी को बुरा कही। विवेक से कार्य करने वाली नारी है, वह भारी सभा में यह सिद्ध कर देती है। जुआ लिखा, ये जुआ लिख लेना। जुए में स्वयं को हराने वाली युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? क्या कहती है? प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कीते गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हराने का क्या अधिकार थी? बेचारी द्रौपदी भरी सभा में कह रही है, महाराज युधिष्ठिर यदि तुम हार गए थे स्वयं को, तो मुझे हराने का आपको क्या अधिकार था? स्वाधि हेडिंग डालने पे लगे। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्य और धर्म का पालन करने की शक्ति है। द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, स्वाधीन, न्याय, सत्य साकार है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, सत्य, न्याय और धर्म की एक निष्ठ साधिका। द्रौपदी सत्य और न्याय की अजय शक्ति और असत्य तथा अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचन बहुत संयंत्र शब्दों में करती हुई कहती है। क्या कहती है? सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साध। क्या कह रही है? सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ,
अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझ पर हाथ। द्रौपदी कह रही है मैं सत्य के पक्ष में हूँ और धर्म के पक्ष में हूँ और न्याय के साथ मैं खड़ा हूँ। अरे वह कौन सी शक्ति है जो मुझे विश्व में हरा सकती है। जो व्यक्ति सत्य धर्म और न्याय के साथ खड़ा हुआ है उसे कौन इस विश्व में शक्ति हरा सकती है। वह संयंत्र शब्दों में कहती है भरी सभा में। फिर कहती है नारी जाति का पक्षधर सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। उसमें अपार शक्ति सामर्थ्य बुद्धि आत्मसम्मान सत्य और धर्म सदाचार आदि गुण विद्यमान है। अपने सम्मान पर ठेस लगने पर वह गरज उठती है। उस भरी सभा में क्या कहती है जब वो गरज उठती है एक सिंहनी की भांति तो वह कहने लगती है क्या, सुनिए। मौन हो जाता मैं सकती ना कभी भी नारी का अपमान। मौन हो जाता मैं सकती न कभी भी नारी का अपमान। दिखा दूंगी तुझको अपनी गरजती आँखों का तूफान। मौन हो जाता मैं ये सकती न कभी भी नारी का अपमान। द्रौपदी कह रही है मैं मौन हो जाता हूँ परंतु इस नारी जाति का अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। दिखा दूंगी मैं तुझको अपनी गरजती आँखों का तूफान। आगे की हेडिंग डालेंगे ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। अपना अपमान होने पर वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद रौद्र रूप धारण कर लेती है। जब दुशासन उसके केस को खींचता वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। ठीक है, उसके नीचे निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवती वीरांगना स्वाभिमानी सत्य और न्याय की पक्षधर स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। देखिए उस वीरांगना को हमारे भारत में ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जो भारत के गौरव को बढ़ाती हैं। ऐसी स्त्रियां हमारे भारत में महान मूर्ति के रूप में पूजी जाती हैं। इतना ही लिख देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।